जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजेएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे हम कहते हैं कैलेंडर। दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में बेसिक से समझेंगे और जानेंगे एग्जाम में कैलेंडर से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसे हम बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। दोस्तों, आपको पता होगा कैलेंडर में क्या क्या होते हैं। कैलेंडर में पहला तो दिन होता है, दिन के बाद वीक्स यानी सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद महीना होता है और महीने के बाद वर्ष होता है। तो देख लेते हैं दिन कौन कौन से होते हैं। दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। दोस्तों, कैलेंडर में ये 7 ही दिन होते हैं और यदि 8वां दिन हो तो 8वें दिन वापस सोमवार हो जाएगा, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं। तो पहले दिन सोमवार होगा, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और वापस से फिर सोमवार मंगल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैलेंडर में हर 7 दिन में दिनों का रिपीटिशन होता है। जो दिन पहला दिन होता है वही 8वां दिन हो जाता है। तो कह सकते हैं हम कि कैलेंडर में 7 दिन जोड़ने पर या घटाने पर, 14 दिन जोड़ने या घटाने पर, 21 दिन जोड़ने या घटाने पर, या फिर 28 दिन जोड़ने या घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त हो जाता है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 7 जनवरी 8 जनवरी इन 7 दिन जोड़ने पर 8 जनवरी को भी सोमवार हो जाएगा। 15 जनवरी को भी सोमवार हो जाएगा। 22 जनवरी को भी सोमवार हो जाएगा और 29 जनवरी को भी सोमवार हो जाएगा। 29 जनवरी को भी सोमवार हो जाएगा। तो चलिए देख लेता है इससे संबंधित कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आखिर एग्जाम में कैलेंडर से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हें बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, यदि आज रविवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दिनों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको पता है आज क्या है, आज रविवार है। आज रविवार है तो 15 दिन बाद पूछ रहा है, तो आपको पता है 14 दिन बाद, 14 दिन जोड़ने या घटाने पर हमारा वही दिन प्राप्त होता है। तो हम 14 दिन जोड़ देंगे तो हमारा दिन रविवार ही हो जाएगा। 14 दिन जोड़ने पर हमारा रविवार ही हो जाएगा। अब 15 15 दिन बोल रहा है, 15 दिन बाद यानी 16वां दिन का बोल रहा है। जी हाँ, 16वां दिन का बोल रहा है, क्योंकि 15 दिन तो जो पूरे हैं। अब बोल रहा है 15 दिन बाद, ये 16वां दिन का बोल रहा है। तो 14 दिन जोड़ने पर रविवार आता है और उसमें से 2 दिन जोड़ देंगे। 2 दिन क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि पहला 15वां दिन हो जाएगा और एक 16वां दिन हो जाएगा। 16वां दिन का बोल रहा है, इसलिए हम रविवार में 2 जोड़ देंगे। रविवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे। हमारा रविवार में 2 दिन जोड़ने पर, रविवार से 1 दिन जोड़ोगे सोमवार होगा और दूसरे दिन जोड़ोगे तो मंगलवार हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर मंगलवार आ जाएगा। आपका आंसर मंगलवार आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन रहा होगा? पहले कौन सा दिन रहा होगा? तो इसमें 15 दिन पहले का पूछ रहा है और पिछले क्वेश्चन में 15 दिन बाद का पूछ रहा था। तो देखिए आपको वैसे ही सॉल्व करना है। आज क्या है? आज मंगलवार बोल रहा है, आज बोल रहा है कि आज मंगलवार है और 15 दिन पहले पूछ रहा है। आपको पता है 14 दिन जोड़ने या घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए मंगलवार में हम माइनस 14 दिन करेंगे। अब माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि पहले का दिन पूछ रहा है। यदि पहले का दिन पूछे तो हम माइनस करते हैं और यदि बाद का दिन पूछे तो हम प्लस करते हैं। तो पहले का दिन पूछ रहा है इसमें, इसलिए हम माइनस करेंगे। तो मंगलवार से 14 दिन माइनस करने पर हमें मंगलवार ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आज मंगलवार है तो 14 दिन पहले भी मंगलवार रहा होगा। अब बचता है 15वां दिन और 15 दिन पहले का पूछ रहा है, यानी 16वें दिन का पूछ रहा है। तो इसमें हम मंगलवार में 2 दिन को घटा देंगे। 2 दिन को घटा देंगे। वो घटाएंगे क्यों? क्योंकि 15 दिन पहले का पूछ रहा है, यानी 15 दिन तो ये हो गए, 14 दिन ये हो गए और 15 दिन एक दिन घटाने पर 15 दिन हो जाएगा। लेकिन 15 दिन पहले यानी 16वें दिन का पूछ रहा है, इसलिए हम 2 को घटाएंगे। तो मंगलवार में यदि हम 2 को घटा देते हैं तो एक को घटाएंगे तो सोमवार होगा और दूसरे को घटाएंगे तो रविवार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 को हम घटाएंगे तो रविवार हो जाएगा। यानी कि आज यदि मंगलवार है तो 15 दिन पहले क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अब दोस्तों एक तो ये टाइप हो गया और दूसरा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि 2 जनवरी को सोमवार है तो 26 जनवरी को क्या होगा? पूछता है यदि 2 जनवरी को सोमवार है तो 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा या क्या क्या होगा? तो हम इसे इसमें ऐसे क्वेश्चन में पहले हम दिन निकाल लेते हैं कि आखिर 2 जनवरी और 26 जनवरी के बीच में कितने दिन होते हैं। तो देखिए 2 जनवरी और 26 जनवरी के बीच में दिन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 26 में से 2 को घटा लेंगे तो हमारे दिन निकल आएंगे। तो 26 में से हम 2 को माइनस कर लेंगे, 2 दिन को माइनस कर लेंगे तो हमारे ये 24 दिन निकल आते हैं। यानी कि हमें 24 दिन का पूछ रहा है। यानी कि अपने एक दिन का पता है सोमवार है तो 24 दिन का पूछ रहा है कि 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें हम 7 का भाग दे देंगे। भाग क्यों देंगे? क्योंकि हर 7 दिन में दिनों का रिपीटिशन होता है, इसलिए हम 7 का भाग दे देंगे। अब 7 का भाग देने पर हमारा शेषफल या रिमाइंडर कितना आएगा? 7 के 21 और 24 में 21 को घटाएंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यानी कि शेषफल 3 आ जाएगा। अब 2 जनवरी को अपने को पता है कि सोमवार है, 2 जनवरी को सोमवार है तो 3 दिन इसमें प्लस कर देंगे, 3 दिन इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर 3 आया है, इसलिए हम 3 दिन प्लस कर देंगे। तो सोमवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार में 1 दिन प्लस करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा, 2 दिन प्लस करेंगे तो बुधवार हो जाएगा और 3 दिन प्लस करेंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। जी हाँ, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा।
बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरे टाइप में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पूछ लेता है यदि 29 जनवरी को रविवार था तो 5 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा। पूछ रहा है 29 जनवरी को यदि रविवार था तो 5 जनवरी यानी कि पहले का दिन पूछ रहा है। तो पहले के दिन में हम क्या करेंगे, पहले तो वही तरीका अपनाएंगे, दिन निकालेंगे। दिन कितना कैसे निकालेंगे, 29 में 5 दिन को घटा देंगे तो हमारा दिन निकल आएगा। 29 में 5 को घटाएंगे तो 24 आएगा, और 24 में अपन 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकल आएगा। रिमाइंडर कितना निकल आएगा, 7 में 7 से 21 और 24 में 21 को घटाएंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब 3 आ जाएगा, आपको पता है 29 जनवरी को क्या था, रविवार था। 29 जनवरी को रविवार था तो हम इसमें 3 दिन को घटा देंगे, और वो घटाएंगे क्यों, क्योंकि 29 जनवरी का पता है और 5 जनवरी का पता नहीं है, यानी कि ज्यादा दिन, यदि ज्यादा दिन का पता है और अपन को कम को निकालना है, पीछे का निकालना है, तो पीछे का निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यदि बाद का निकालना है तो उसे हम प्लस कर देंगे। इसमें पीछे का निकालना है तो रविवार से 3 माइनस करेंगे। रविवार से 3 माइनस करेंगे तो पहला दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। दूसरा दिन माइनस करेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, और तीसरा दिन माइनस करेंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसलिए बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गई दिन और वीक्स वाली बात। अब बात आती है कि महीने और वर्ष, महीने और वर्ष में क्या होता है, और महीने और वर्ष से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों उनको भी देख लेते हैं, आखिर महीने और वर्ष से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो महीने और वर्ष से पहले बेसिक देख लेते हैं। तो क्या होता है, महीने होता है। महीने में क्या क्या होता है, महीने में एक तो 30 और 31 दिन होते हैं, और फरवरी कितनी की होती है अपनी, 28 या 29 की फरवरी होती है। अब मैं बताऊंगा 28 या 29 की फरवरी कब होती है। पहले देख लेते हैं वर्ष। वर्ष में क्या होता है, 12 मंथ यानी कि 12 महीने होते हैं, और दिन की बात करें तो 365 सही 1/4 दिन होते हैं। जी हाँ, किसी भी वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। वही अपन जब 28 और 29 की फरवरी होती है, यदि 28 की फरवरी होती है तो वो साधारण वर्ष हो जाता है। जब साधारण वर्ष हो जाता है तो 365 दिन हम ले लेते हैं, और 1/4 दिन को हम छोड़ देते हैं, यानी कि 1/4 दिन यानी कि 6 घंटा हो रहा है, 6 घंटा को हम छोड़ देंगे, और वो 4 साल छोड़ते जाएंगे तो चौथे साल एक लीप ईयर एक दिन बढ़ जाएगा तो 29 की फरवरी हो जाएगी। 29 की फरवरी हो जाएगी, इसको हम लीप ईयर कहेंगे। यानी कि साधारण वर्ष 365 दिन का होगा और लीप ईयर 366 दिन का होगा। लीप ईयर 366 दिन का होगा। अब देख लेते हैं साधारण ईयर और लीप ईयर कैसे होते हैं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं। साधारण वर्ष सबसे सिंपल तरीका है, साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो साधारण ईयर होता है। और साधारण ईयर में 365 दिन ही होते हैं। तो देख लेते हैं साधारण ईयर में कौन कौन से ईयर हैं।
जैसे 2011, 2013, 2014, 2019, इसमें देख लेते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 11 में देंगे, क्योंकि 4 से भाग देने का नियम यही है कि लास्ट की दो संख्याओं में यदि 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्याओं में 4 से भाग चला जाएगा। तो 4 से भाग 11 में नहीं जा रहा है, इसलिए ये साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। अब देख लेते हैं साधारण वर्ष के बाद लीप वर्ष। लीप वर्ष देख लेते हैं। लीप वर्ष में आखिर क्या होता है? तो लीप वर्ष में 4 से हम पूरा पूरा भाग देते हैं तो 4 से भाग चला जाता है, पूरा पूरा शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, तो हम उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 29 की फरवरी हो जाती है। एक दिन बढ़ जाता है, 6 घंटे मिला के 1/4 गुणे 4 कर देंगे तो ये पूरा एक दिन हो जाएगा। एक दिन बढ़ जाएगा तो 366 दिन हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में देख लेते हैं कौन कौन सी वर्ष हैं। जैसे 2008, 2012, 2016 और अभी चल रहा है 2020 भी अपना लीप ईयर है। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। इसमें सब में 4 से भाग चला जा रहा है, इसलिए सब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब देख लेते हैं साधारण शताब्दी ईयर और लीप शताब्दी ईयर। साधारण शताब्दी ईयर देख लेते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष में क्या होता है? साधारण शताब्दी वर्ष में यदि किसी भी ईयर को 400 से भाग देते हैं और पूरा पूरा नहीं आता है तो साधारण शताब्दी ईयर हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ 1700, 1800, 1900, 2100 ये सब साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि इसमें यदि हम 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 में 17 पे भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 और शेषफल 1 आ रहा है। इसमें शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए, वो साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं लीप शताब्दी वर्ष की। लीप शताब्दी वर्ष की बात करते हैं भैया। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है तो देख लेते हैं। लीप शताब्दी वर्ष वो होता है जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो लीप शताब्दी ईयर होता है। तो 400 से भाग किस किस में जाता है भैया? 2000, 1600, 2400, कुछ भी ले लो, 3600, ये सब लीप शताब्दी वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अपन 400 से भाग देंगे। इसमें 400 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ये शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, भागफल इसका 5 आ रहा है, इसलिए ये सब लीप शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि लीप शताब्दी वर्ष में और साधारण वर्ष में क्या क्या अंतर है, और क्वेश्चन भी इससे पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साधारण वर्ष से क्वेश्चन कैसे आते हैं। साधारण वर्ष से क्वेश्चन कैसे आते हैं तो यदि यह पूछ लेता है कि 1 जनवरी 15 को सोमवार है तो 31 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें साधारण वर्ष में ये होता है
कि यदि 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, यानी कि पहला दिन और अंतिम दिन दोनों दिन समान होते हैं। तो साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 2013 को भी सोमवार हो जाएगा। अब पूछ लेगा यदि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, तो जब 31 दिसंबर 2013 को सोमवार है तो 1 जनवरी यानी सोमवार से क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2016 को ये मंगलवार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में उसके प्रथम दिन अंतिम दिन से एक बढ़ जाता है। जो प्रथम दिन होता है उसके अंतिम दिन एक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि 29 की फरवरी हो जाती है तो एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है, इसलिए लीप ईयर में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो देखते हैं, मान के देखो 1 जनवरी 2020 ही ले लेते हैं, तो यदि रविवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 2020 को रविवार से एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 29 की फरवरी हो गई इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा। तो रविवार से हमारा सोमवार हो जाएगा। अब क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ लेता है कि 1 जनवरी 2020 को रविवार है तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो देखते हैं 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को सोमवार ये है दिसंबर में, तो दिसंबर से एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि सोमवार से मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं महीने की। महीने में आखिर 30, 31, 28 और 29 दिन कब होते हैं, तो देख लेते हैं। हमने एक ट्रिक बनाया है जो पता चल जाएगा आपको कि किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस महीने में 31 है, और फरवरी 28 या 29 दिन की कब होते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ट्रिक हमने क्या बनाया है देख लेते हैं। शी अप नाउ जो 30 के बाकी सब 31, 28 की फरवरी चौथे सन 29। दोस्तों देख लेते हैं, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून, ये सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून ये सब 30 के होते हैं, और बाकी जितने भी महीने होते हैं वो सब 31 के होते हैं। पर फरवरी क्या होती है, 28 की फरवरी होती है, और चौथे सन यानी कि जो लीव ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए फरवरी 29 का हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं महीने और वर्ष से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, यदि 5 जनवरी 2013
को मंगलवार था तो 13 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में। तो इसका सीधा सा फार्मूला ये है कि पहले तो अपन सबका दिन निकाल लेते हैं और दिन निकालने के बाद 7 का भाग देते हैं, तो जो शेषफल बचता है उसको इस दिन से जोड़ देते हैं। तो चलिए पहले जनवरी कितनी की होती है। जनवरी आपको बताया है 31 की जनवरी होती है, तो उसमें 5 दिन ले लिया है, तो 31 में 5 को घटा देंगे तो दिन कितने हो जाएंगे, दिन 26 हो जाएंगे। अब 26 दिन जनवरी के हो गए तो जनवरी के 26 दिन लिख लेते हैं। अब 2013 क्योंकि साधारण वर्ष है तो उसका फरवरी कितने की होगी, फरवरी 28 की हो जाएगी, तो 28 की फरवरी हो जाएगी। अब मार्च कितने का होता है, मार्च होता है 31 का, तो यहाँ 31 लिख लेते हैं। अब 13 अप्रैल दिया है तो 13 अप्रैल, यहाँ 13 अप्रैल लिख लेते हैं। अब सबको 7 से भाग देते जाते हैं और जो शेषफल बचेगा उसको हम दिन से जोड़ेंगे। तो इसका शेषफल क्या आएगा, 7 के 21, 26 में से 21 जाएगा तो शेषफल 5 आएगा। यहाँ देखते हैं 28, इन 7 चौको 28, शेषफल 0 आएगा। और यहाँ देखते हैं 7 चौको 28, 29, 30 और 31, यानी कि शेषफल कितना आएगा 28, नहीं 31 में से 28 जाएगा, शेषफल 3 आएगा। अब यहाँ देखते हैं 7 एकम 7, शेषफल कितना आएगा 6, क्योंकि 13 में 7 घटाओगे तो 6 आएगा। अब देख लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 6 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। और 14 में अपन 7 से भाग देंगे, जब तक संख्या में भाग देते जाएंगे जब तक कि 7 से भाग चला जाता है। तो 14 में 7 से भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आ जाएगा 0। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम तो ना तो इसमें यदि पूछ रहा है 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 13 अप्रैल 2013 को भी मंगलवार रहा होगा, क्योंकि शेषफल 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। तो मंगलवार में हम 0 को ऐड करेंगे तो मंगलवार ही आएगा। मंगलवार में यदि हम 0 दिन को ऐड करते हैं तो आंसर आपका मंगलवार ही आ जाएगा। अब एक और टाइप में क्वेश्चन इसी टाइप में आते हैं। पहले का दिन पूछ लिया जाता है और बाद का दिन दे दिया जाता है। तो किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि 17 अप्रैल को 17 अप्रैल 2016 को रविवार था तो 2 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। चलो इसको देख लेते हैं। ये इसे भी वैसे ही करना है जैसे कि हमने पुराने क्वेश्चन को किया था। देख लेते हैं, 2 जनवरी पूछा है, पहले शुरू से लेते हैं। पहले 2 जनवरी पूछा है, 2 जनवरी के बाद 31 से 2 को घटा लेंगे तो हम दिन निकाल लेंगे। 29 दिन यानी जनवरी के 29 दिन हो गए। अब फरवरी के देख लेते हैं, 2016 लीप ईयर है इसलिए फरवरी के 29 दिन हो जाएंगे।
फरवरी के 29 दिन हो गए। अब मार्च के देख लेते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में 31 दिन होते हैं। हमने बताया था सी अप 9 जून 30 के बाकी 31, यानी कि 31 का हो जाएगा मार्च। अप्रैल की दिया हुआ है 17 अप्रैल, तो अपन 17 इसमें ऐड कर देंगे और सबको 7 से भाग दे देंगे। देखते हैं शेषफल क्या आता है। 7 चौको 28, यहाँ शेषफल 1 आया। 7 21, 7 चौको 28, यहाँ भी शेषफल 1 आया। 7 चौको 28, 29, 30 और 31, यानी कि शेषफल 3 आएगा। और यहाँ देख लेते हैं 7 दूनी 14, 15, 16 और 17, यानी शेषफल यहाँ भी 3 आएगा। इनको सबको जोड़ लेते हैं। 3 3 दूनी 6, 7 और 8 आएगा। अब 8 को फिर 7 से भाग देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि जब तक 7 से भाग चला जाता है तब तक हम 7 से भाग देते जाएंगे। तो क्योंकि हर 7 दिन में दिन का रिपीटिशन हो जाता है, इसलिए 7 से भाग दे देंगे तो हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। शेषफल 1 आ जाएगा। तो पूछा है रविवार, यानी कि 17 अप्रैल को रविवार था। 17 अप्रैल को अपना ये रविवार है। तो क्या 2 जनवरी का पूछा है, यानी कि बाद का दिया है और पहले का पूछ रहा है। तो आपको पता है यदि बाद का दिया है पहले का पूछ रहा है तो हम रविवार में से एक शेषफल जो आया, रिमाइंडर जो आया, उसको घटा देंगे। तो रविवार में एक दिन घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? रविवार में एक घटाएंगे तो हमारा आंसर शनिवार आ जाएगा। शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। अब इसका दिन और वीक्स वाला एक क्वेश्चन और बचा है जो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा है, यदि 15 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो 29 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा या रहा होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वर्ष में निकाल लेते हैं। साधारण वर्ष कितने का होता है? 365 का साधारण वर्ष होता है और 366 का लीप वर्ष होता है। अब इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इसमें 7 से भाग देते हैं। 7 पंचे 35 बचता है 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचता है? शेषफल इसका 1 बचता है। अब इसमें देख लेते हैं, 7 से भाग देंगे। 7 पंचे 35 और 7 एकम 7 दूनी 14। शेषफल क्या बचता है? इसमें शेषफल 2 बचता है। तो एक साल में रिमाइंडर 1 और साधारण साल में रिमाइंडर 1 आएगा और जबकि लीप ईयर में रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 2013 के 15 जनवरी तक दिया है, यानी कि हम इसका दिन निकाल लेते हैं। दिन कैसे निकलेगा? 365 दिन का पूरा 2013 है, उसमें से 15 जनवरी हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 350 दिन हो जाएगा। अब 350 का दिन का हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं 7 से भाग देके। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 7 चौक 28, 7 पना 35 और यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि अपना रिमाइंडर 0 आ गया। 750 दिन का रिमाइंडर अपना 0 आ गया। तो 15 जनवरी 2013 यानी 2013 का रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसके बाद 2014 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में रिमाइंडर 1 आता है। 2014 के बाद आता है 2015 भी साधारण ईयर है। साधारण ईयर का रिमाइंडर भी 1 है। 15 के बाद आता है 2016 का रिमाइंडर 2 आएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो इसका रिमाइंडर
2 लेते हैं। अब आता है 2017 का 29 मार्च तक का दिया हुआ है, यानी कि उसमें से 31 की जनवरी शामिल है और 2017 साधारण वर्ष है, इसलिए 28 की फरवरी और 29 मार्च तक का दिया है, यानी कि 29 मार्च भी शामिल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से इनको भाग देंगे। ये कितना होता है, देखिए एक 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 2 और 2 4, यानी कि ये 4 हो जाता है और इनका निकाल लेते हैं रिमाइंडर। 7 चौको 28, यहाँ 3 रिमाइंडर आ जाता है। 7 चौको 28, यहाँ 0 रिमाइंडर आ जाता है और 7 चौको 28, यहाँ 1 रिमाइंडर आ जाता है। तो 4 3 7 और 1 8 हो जाता है। 8 में हम 7 से फिर भाग देंगे, क्योंकि 8 में 7 से भाग अभी जा रहा है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, 15 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो 29 मार्च 2017 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो सोमवार दिन उसमें दिया हुआ है, तो क्योंकि बाद का पूछ रहा है तो हम एक दिन जोड़ देंगे। एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार से एक दिन जोड़ने पर हमारा आंसर मंगलवार आ जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही आपको सरलता से बन गए होंगे, और यदि नहीं बने तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में लेके आएंगे कुछ और बेसिक, और उसको उसमें समझेंगे कि आखिर और एग्जाम के और टाइप क्या होते हैं जो कि कैलेंडर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।